जय श्री हरि। आप सभी श्रद्धालुजनों का स्वागत है। आज हम उस समय की बात करेंगे जब हम अपने पूर्वजों को याद कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। हर इंसान का अस्तित्व केवल उसके वर्तमान से नहीं बल्कि उसके अतीत से जुड़ा होता है। हमारे जीवन की जड़ें उन पितरों में हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए और इस दुनिया का मार्ग दिखाया। पितृपक्ष वह पावन काल है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें तर्पण अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा गया है, पितृपूजनम बिना न स्यात् सुखम शांतिर्न व ध्रुवम, अर्थात पितरों की पूजा के बिना जीवन में न सुख स्थायी होता है और न ही शांति। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होते हैं जो 15 दिनों तक चलता है। इस दौरान लोग दिवंगत पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए विशेष पूजा, श्राद्ध और तर्पण करते हैं। मान्यता है कि इस समय किया गया छोटा सा सत्कर्म भी पितरों को तृप्त कर देता है और उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही यह समय हमें आत्मनिरीक्षण करने, जीवन में कृतज्ञता लाने और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से पितृपक्ष का इतिहास, इसकी विधियां, क्या करें और क्या ना करना चाहिए और कैसे अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं एवं इससे जुड़ी हुई कथा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक मनाए जाने वाले 16 दिन के पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। श्राद्ध का विस्तार से उल्लेख द्वापर युग में महाभारत काल में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह की युधिष्ठिर के साथ श्राद्ध के संबंध में विस्तार से चर्चा है। महाभारत काल में सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश अत्रि मुनि ने महर्षि निमि को दिया था। इसे सुनने के पश्चात ऋषि निमि ने अपने पुत्र का श्राद्ध किया। इसके अलावा महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के कहने पर पांडव अपने मृतक परिजनों का श्राद्ध सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहते थे, जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके। लेकिन उनके जीवन काल में सोमवती अमावस्या कभी नहीं आई। इससे क्रोधित होकर युधिष्ठिर ने सोमवती अमावस्या को श्राप दिया कि आगे से वर्ष में एक बार सोमवती अमावस्या अवश्य आएगी। यही नहीं, इससे पूर्व त्रेता युग में सीता द्वारा दशरथ के पिंडदान की कथा भी सर्वविदित है। लेकिन पितृपक्ष की शुरुआत महारथी कर्ण के जीवन से जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्गलोक पहुंची तो उन्हें खाने के लिए सोना और गहने दिए गए। कर्ण को समझ नहीं आया कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा कि उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। तब इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि उन्होंने पूरे जीवन में अपना दान ही दिया है, कभी अन्न जल का दान नहीं किया है। यही नहीं, उन्होंने अपने कभी पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान भी नहीं किया है। यह सुनकर कर्ण ने कहा कि उसे अपने पूर्वजों के संबंध में कुछ ज्ञात नहीं था, इसलिए उसने कभी तर्पण और पिंडदान नहीं किया। यह सुनकर इंद्र ने कर्ण को उसकी गलती सुधारने का अवसर देते हुए 16 दिनों के लिए वापस पृथ्वी लोक पर भेजा। पृथ्वी पर आकर कर्ण ने अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया और अन्न, जल तथा वस्त्र का दान किया। यह करने के पश्चात ही कर्ण को मुक्ति और तृप्ति मिली। ऐसी मान्यता है कि इन्हीं 16 दिनों को पृथ्वी पर पितृपक्ष के रूप में मनाने की शुरुआत हुई, जिससे पितरों को मुक्ति और तृप्ति दोनों प्राप्त हो सके।
श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, जबकि पिंडदान और तर्पण से तृप्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि पितृलोक में समस्त वैभव के बाद भी जल का अभाव होता है, जिससे पितृ प्यासे रह जाते हैं। इसलिए काले तिल युक्त जल से तर्पण करने से पितरों को विशेष तृप्ति मिलती है। अब हम जानेंगे पितृपक्ष में क्या क्या करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन स्नान और ध्यान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख कर पितरों को जल का अर्घ्य दें। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराना जरूरी होता है। तर्पण में काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ्य दिया जाता है। तर्पण करते समय गायत्री मंत्र या पितृ मंत्र का उच्चारण करें, जो पितरों को तृप्त करने का उपाय है। यह क्रिया हर दिन करनी चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण ना हो तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गाय को भोजन करा सकते हैं। यह भोजन साधारण, सात्विक और शुद्ध होना चाहिए, जिसे बिना लहसुन प्याज के तैयार किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान दान करने का भी महत्व है। इस दौरान अन्न, वस्त्र, जूते और अन्य जरूरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए हमें। पितृपक्ष में विशेष रूप से मांस और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के 15 दिनों में बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। नए कपड़े, गहने या अन्य कोई भी नई वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी से भी बहस या झगड़ा करने से बचें। अंत में अब हम जानेंगे पितृपक्ष की वो दिव्य कथा जिनमें छिपा है कृतज्ञता का संदेश, श्रद्धा का महत्व और जीवन का गहरा सत्य। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। यह वह पवित्र समय होता है जब लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके उन्हें तृप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। पितृपक्ष से जुड़ी कई प्रेरक कथाएं पौराणिक कथाओं में मिलती हैं। उनमें से एक है जोगे और भोगे की कथा। तो अब हम जानेंगे पितृपक्ष की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में जोगे और भोगे नाम के 2 भाई रहते थे। जोग बड़ा भाई था और बहुत धनी था। घर में वैभव, अन्न, धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर छोटा भाई भोगे गरीब था। उसके घर में 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल था। यद्यपि दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन उनकी पत्नियों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जोगे की पत्नी धन के घमंड से भरी हुई थी। उसे अपने वैभव का प्रदर्शन करने का बहुत शौक था। भोगे की पत्नी एक सरल, विनम्र और सरल हृदय वाली महिला थी, जो हर परिस्थिति में संतोष और भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करती थी। पितृपक्ष का समय आया। जोगे की पत्नी ने अपने पति से कहा, श्रद्धा तो करनी ही चाहिए। पितरों का तर्पण करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन जोगे ने इसे व्यर्थ का काम बताकर टालने की कोशिश की। उसने कहा कि पितर भोजन करने नहीं आते, यह सब दिखावा है। तब उसकी पत्नी ने कहा, आप शायद मुझे परेशानी में डालने से बचने के लिए ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, वह मेरी मदद करेगी। खैर, यह मेरे माता पिता को आमंत्रित करने और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने का भी अवसर है। यह सुनकर जोगे तैयार होकर उन्हें अपने ससुराल आमंत्रित करने के लिए निकल पड़ा। अगले दिन सुबह भोगे की पत्नी श्राद्ध कर्म करने जोगे के घर आई। उसने भक्तिभाव से रसोई का कार्यभार संभाला, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, घर की साज सज्जा की और सारा काम निपटाकर अपने घर लौट आई, क्योंकि उसे भी अपने घर पर अपने पितरों का तर्पण करना था, परंतु उसके पास साधन नहीं थे। उसने भक्तिभाव से केवल अगियार्य अर्थात अग्नि की राख को अर्पित की और पितरों से क्षमा याचना की।
उस दिन पितृलोक से सभी पितर पृथ्वी पर आए। सबसे पहले जोगे भोगे के पितर जोगी के घर पहुंचे, परंतु वहां उन्होंने देखा कि जोगे की पत्नी ने अपने मायके वालों के लिए भोज का आयोजन किया था। उसके रिश्तेदार भोजन का आनंद ले रहे थे। पितरों के लिए कोई स्थान नहीं था। वे निराश होकर वहां से चले गए। फिर वे भोगे के घर पहुंचे। वहां केवल अगियारी अर्पित की गई। पितरों ने राख को छुआ और नदी के तट पर जाकर भूखे बैठ गए। थोड़ी देर बाद सभी पितर आपस में मिले और अपने वंशजों के श्राद्ध की चर्चा करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने एक दुखद कहानी सुनाई। वे सोचने लगे, अगर भोगे के पास साधन होते तो वह हमें जरूर खिलाता, लेकिन उसके पास तो अपने बच्चों के लिए भी खाना नहीं है। उनका दिल पिघल गया। भोगे की गरीबी देखकर वे बाप आपस में नाचने गाने लगे। भोगे का घर धन से भर जाए, भोगे का घर धन से भर जाए। उस दिन शाम तक भोगे के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे और अपनी माँ से खाना मांग रहे थे। तभी भोगे की पत्नी ने उन्हें शांत करने के लिए कहा, जाओ और आंगन में रखे घड़े को खोलो, जो भी मिले बांटकर खा लो। बच्चे दौड़कर वहां पहुंचे और हैरान रह गए। घड़ा सिक्कों और पैसों से भरा था। वे खुशी से चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाने आए। भोगे की पत्नी ने यह सब देखकर चमत्कार देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह पूर्वजों की कृपा थी। धीरे धीरे भोगे का घर धन और अन्न से भर गया। अब भोगे के पास साधन और आस्था दोनों थे। अगले वर्ष जब पितृपक्ष आया तो उसकी पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा दी और अपने बड़े भाई भाभी को भी सोने चांदी की थाली में भोजन कराकर सम्मानित किया। इस बार पितर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भोगे को आशीर्वाद दिया कि उसके वंश में कोई कभी भी ना भूखा रहे और हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, आपने इस वीडियो में पितृपक्ष के महत्व, उसकी विधियों और पितरों की पूजा से मिलने वाले लाभों को विस्तार से जाना। यह समय केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। जब हम श्रद्धा से तर्पण करते हैं, दान देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। यह हमारे जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मकता ऊर्जा लाता है। साथ ही हमारे मन में अपने परिवार, परंपरा और संस्कृति के प्रति आदर और अपनापन बढ़ाता है। यदि आपने अपने पितरों को मन से याद किया तो यकीन मानिए उनकी आत्मा अवश्य तृप्त होगी और उनका आशीर्वाद आपके जीवन को नया प्रकाश देगा। आप सभी अपने घर परिवार में इस पावन समय का लाभ उठाएं, धर्म का पालन करें और अपने रिश्तों में प्रेम व सहानुभूति बढ़ाएं। अंत में आइए हम सब मिलकर अपने पितरों से क्षमा मांगते हैं। हे पितृगण, यदि किसी जन्म में, किसी कर्म में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। अंत में आप सबको पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। हर दिन श्रद्धा, प्रेम, सेवा से भरपूर हो। तो प्रेम से कहिए, जय पितृदेव।